अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, मनुष्य के जीवन में गुरु का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक तरफ भगवान हो और दूसरी तरफ गुरु हो तो किसको प्रणाम किया जाएगा? मनुष्य जो है, जो गुरु भक्ति करते हैं वो गुरु को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं और गुरु ही हमें सच्च मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। और जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो गुरु का जो है मकसद ही क्या है कि हमें भगवान की प्राप्ति करवाना, और भगवान हमारे अंदर ही विद्यमान है। गुरु हमें उस भगवान के पास ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लिया एक व्यक्ति जो है बहुत ही गरीब है, लाचार है, उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और उसकी जो दशा है वो बहुत ही ख़राब है, और जहाँ पर वो रहता है उसके घर के नीचे जो है सोना दबा हुआ है। अब एक ध्यान से अनुभव वाली बात है, और उसी समय तुरंत वह बार बार कहता रहता है कि मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, मुझे धन मिल जाए, मुझे कहीं से मिल जाए धन वगैरह, जिससे मैं अपना जो है कर्जा, अपनी पूरा मुसीबतों को दूर कर पाऊँ। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति गुज़रता है। वह गुज़रता है और व्यक्ति बस गरीब व्यक्ति को कहता है कि भाई ज़रा यहाँ से हटो, यहाँ पे तुम्हारे जहाँ पे तुम रह रहे हो इसके नीचे खजाना है, इस खजाने को निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी और ये जो खजाना है ये तुम्हें मिल जाएगा और तुम अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। फिर दोनों ने जैसे ही वो हटते हैं तो दोनों वो जो है मिल के खुदाई करते हैं, वह खजाना लेके वो उस गरीब व्यक्ति को दे देता है। ठीक इसी प्रकार इससे हमें क्या पता चलता है कि मनुष्य, भगवान भी हमारे अंदर ही हैं। अब वह जो मनुष्य जो है जिसे खजाना मिला, जिसकी गरीबी दूर हो गई, तो वह किसको धन्यवाद करेगा? उस खजाने को, या फिर जिसने उसको खजाने के बारे में बताया है सिर्फ उसको? तो वह उसको धन्यवाद करेगा जिसने, क्योंकि खजाना तो वही था। अब खजाने ने आके तो नहीं खुद बताना कि मतलब कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, क्योंकि खजाने का रास्ता वह उस व्यक्ति ने बताया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी हमारे अंदर ही विद्यमान है। भगवान तक पहुँचने का रास्ता जो है वो वक़्त के संत महापुरुष बताते हैं। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति को जो है नदी का, एक जो नदी है उसको पार करना है। वहाँ से एक जो है नाव जाती है और उसमें मल्लाह जो होता है, मल्लाह वो होता है जो नाव चलाता है, वहाँ जाता है। उस व्यक्ति को नदी पार करनी है, वह सोचता रहता है, वहाँ पे बहुत सारी बोटें भी होती हैं, वह उस नाव पे बैठ भी जाता है, लेकिन सिर्फ नाव पे बैठ के वो नदी पार नहीं होगी जब तक मल्लाह जो है वो नदी नहीं, बोट नहीं चलाएगा, नाव नहीं चलाएगा। तो ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जब उस नाव में बैठेगा और मल्लाह जो है वो बोट चलाएगा, नाव चलाएगा, तो वह उसकी जो है मंजिल तक उसे पहुंचा देगा। अब ये बताइए कि वो जो व्यक्ति है वो किसका धन्यवाद करेगा? वह उस नाव का धन्यवाद करेगा या फिर उस मल्ले का धन्यवाद करेगा जिसने उसे नाव में बिठा के पार करवाया? ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो है इस दुनिया में आया ही है सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने। यह मनुष्य जन्म जो है बहुत ही मुश्किलों से मिला है। आम जीव जंतु जो है भोग विलास इन सभी जीवन का व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जो सुख दुख और भोग विलास से परे जो है, और जिसमें मनुष्य गुरु की भक्ति करके इस भव सागर से पार हो सकता है। लेकिन यह सोच, यह समझ, यह किसको पता चलती है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जो जीव आता है उसे यह सच का पता चलता है, और उनके आगे और मौज में जो चलता है उसे यह सच का पता चलता है। ठीक इसी प्रकार भगवान तो हमारे चारों तरफ हैं, भगवान तो हमारे कण कण में है, लेकिन भगवान तक पहुंचाने का रास्ता हमें सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष बताते हैं, क्योंकि जब संतों महापुरुषों की हम चरण शरण में आते हैं तभी हमें जो है रास्ता पता चलता है। अब एक व्यक्ति को कहीं जाना है, रास्ते तो दो हैं उसके पास, उसे पता है कि ये रास्ता भी है जाने का, वो रास्ता भी है। सिर्फ रास्ते का पता होने से, दोनों रास्तों में से पता होने से कि रास्ता कौन सा है कौन सा नहीं, सिर्फ थोड़ा ना कुछ होगा। जब कोई वहाँ से व्यक्ति गुजरेगा, जब उसे बताएगा कि ये रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाएगा,
तो वह मंजिल तक जब पहुंचेगा तो उसका शुक्रिया रास्ते का करेगा या फिर उस व्यक्ति का करेगा? वह इस व्यक्ति का शुक्रिया करेगा जिसने उसे उस रास्ते का बताया कि इस रास्ते पर चल के तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में वक़्त के संत महापुरुष इसलिए आते हैं कि वह मनुष्य को रास्ता दिखा दें, रास्ता बताएं कि इस रास्ते पे चल के तो है तुम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो, भगवान का नाम सुमिरन आराधन कर सकते हो। मनुष्य इस रास्ते पर चल के ही ये चीज़ कर पाता है, लेकिन आम संसारी जीव इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है और वह मोह माया के बंधनों में बंध जाता है। तो इसे ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो है जितना जितना भगवान की भक्ति करता है उसे अंदर ही अंदर सुख मिलने लगता है, अंदर ही अंदर शांति मिलने लगती है, अंदर अंदर आनंद मिलने लगता है। संत महापुरुषों ने तो हमें रास्ते बताए हैं कि भगवान की प्राप्ति करो, जितना हो सके स्थिर मन जो है वही सहज जीवन का प्रतीक है। जिसका मन स्थिर है उसका ही जीवन जो है सहज है। भगवान तो ये बता रहे हैं, वक़्त के संत महापुरुष तो ये बता रहे हैं कि जितना तुम भजन अभ्यास करोगे, नाम सुमिरन आराधन करोगे, उतना तुम्हारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहे हैं तो आज से हमें प्रण लेना है कि हमें एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में आना है, क्योंकि संत महापुरुष ही हमें, वक़्त के संत महापुरुष बताते हैं कि इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है। ये जो ज़िंदगी जीने के लिए मिली है तुम इसको मोह माया के बंधनों में, चिंताओं में, कलह कल्पनाओं में बर्बाद करते जा रहे हो। लेकिन अब से यह है इन चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है। जितना हो सके हमें भजन सुमिरन, नाम सुमिरन आराधन करना है। जितना जितना हम नाम सुमिरन आराधन करेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन यह सच, यह असली रास्ता हमें कौन बताता है? हमें सिर्फ और सिर्फ ये वक़्त के संतों महापुरुषों की, जब हम चरण शरण में आते हैं, उनके आगे और मौज में चलते हैं, तब हमें यह पता चलता है। तो इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? जितना हो सके नाम सुमिरन आराधन करना चाहिए, भजन अभ्यास करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जितना जितना वह नाम की कमाई करेगा उतना उतना उसके अंदर जीवन में आनंद भर जाएगा, और जितना वह गुरु की आगे और मौज में चलेगा उसे जो है सच का प्रतीक होगा, सच का पता चलेगा। तो इसलिए संत महापुरुष यही जीव को फरमाते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोज़ी की फ़िक्र में, भूल गया असली बात को। फ़िक्र रोज़ी की छोड़, ज़िक्र कर भगवान का, फ़िक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। कि तू किस लिए मनुष्य इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में आने का तेरा असली मकसद क्या है, कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोज़ी की फ़िक्र में, भूल गया असली बात को। कि तू रोज़ी की फ़िक्र में लगे और असली बात को भूल गया। रोज़ी की फ़िक्र छोड़, ज़िक्र कर भगवान का, फ़िक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। तो वक़्त के संत महापुरुष यही हमें फरमाते हैं कि जितना हो सके हम नाम सुमिरन आराधन करना है, भक्ति करनी है। जितना जितना हम नाम जपेंगे, संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलेंगे, उतना उतना हमारा जीवन ये आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन यह जो चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही हमें प्राप्त होती है। तो आज से हमें नाम जपना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।